नमस्कार। कक्षा सप्तम सदाचार का दूसरा सेमेस्टर का पहला पाठ पढ़ेंगे। किरण 9वीं है ना, किरण 9 से आएगा। तो चीर तरुण बने रहने का राज। चीर तरुण, बुढ़ापे तक हम तरुण बने रहें, युवा बने रहें, इसका क्या राज है? तो अंग्रेजी साहित्य के सुप्रसिद्ध नाटककार जॉर्ज फर्नांडिस अत्यंत प्रसिद्ध हो चले थे। फिर भी वो निरंतर साहित्य का सृजन करते रहे। एक बार उनके एक मित्र ने पूछा, आप इस बुढ़ापे में भी कर्मठ और सक्रिय कैसे बने रहते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, इसका रहस्य है कि मैं प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता हूँ। मैं कठिनाइयों और परेशानियों के क्षणों में भी हमेशा मुस्कुराता और हंसता रहता हूँ। तो हमारा जीवन का क्रम एक समान नहीं रहता है। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। फिर घन में ओझल हो शशि, कभी शशि में ओझल हो घन। आप चंद्रमा देखे होंगे, कभी बादल में छिप जाता है और कभी चंद्रमा के निकलते ही बादल जो होता है वो चंद्रमा के पीछे ओझल हो जाता है। तो हमारे जीवन में आपदाएं, कठिनाई, बीमारी आती रहती है। तो इससे हमें निपटने के लिए हमेशा प्रसन्न चित्त रहें, क्योंकि यदि हम तनावग्रस्त रहते हैं, हमारा मन तनावग्रस्त रहने से विष उत्पन्न होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक होता है। इससे हृदय रोग, मधुमेह, पक्षाघात जैसी बीमारियां जन्म लेने लगती है, आयु क्षीण होती है। तो इसी के लिए हम खूब हंसी लगाइए, ठहाके लगाइए, खूब ठहाके लगा कर हंसिए और अपने साथियों को भी हंसाइए। मन की गांठें खुलेगी, चित्त हल्का होगा। आने वाली बाधाएं हंसी के प्रवाह में कब बह करके निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। परमात्मा का मनुष्य सबसे बड़ा वरदान यही है, प्रसन्न चित्त रहने का वरदान है। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। प्रसन्न रहने से, ये प्रश्न का उत्तर है तीसरा का, प्रसन्न रहने से क्या क्या फायदे हैं? तो प्रसन्न रहने से आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होने लगेगी, विचार करने का सामर्थ्य बढ़ जाएगा, पाचन क्रिया अधिक शक्ति से काम करने लगेगी, भूख अधिक लगेगी तो खून अधिक बनेगा। इससे स्वास्थ्य में सुधार होना स्वाभाविक है। आइए हम दार्शनिकों की बात करें तो डॉक्टर विलियम्स एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। उनके पास जब कोई रोगी जाता तो सबसे पहले उसे जी खोल करके हंसने को कहते। वे कहते थे, हंसने मुस्कुराने से चेहरे की लगभग 17 मांसपेशियों का व्यायाम हो जाता है और खिलखिलाकर हंसने से शिरोभाग की 37% सुदृढ़ होती है। हंसते हंसते पेट में बल पड़ जाए तो समझो कि शरीर अधिक स्वस्थ हो रहा है। इस प्रकार रॉबर्ट स्कॉट, जिन्होंने दक्षिण ध्रुव की खोज के अभियान में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया एक बार, और उसी खोज कर उसका देहांत भी हो गया। बहुत दिनों बाद उसकी डायरी खोजी दल के हाथ लगे, उसमें लिखा था, यहाँ भयंकर शीत है और हमारे शरीर इतने क्षीण हो चुके हैं कि हमारे अभियान भी अपूर्ण रह जाएगा। वापस लौट सकने की क्षमता भी हम में नहीं है। फिर भी हम परम प्रसन्न हैं, हमें अपने सौभाग्य पर गर्व है। हम अपने तंबू में मनमोहक गीत गाते हैं, चंचल और स्वच्छ चिड़ियों की तरह चहकते हैं। हम में आनंद ही आनंद है। देखो, आपत्ति के बाद ही प्रफुल्लित रहते हैं। आगे हम प्रफुल्लित देखें कि भगवत गीता में ऐसे व्यक्ति को नित्य प्रसन्न कहा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र से भी हमें यहाँ शिक्षा मिलती है। ये भी प्रश्न का उत्तर है, आपको पीछे प्रश्न मिलेगा। शिक्षा मिलती है कि सदैव प्रसन्न रहो, चाहे वह युवराज पद पर अभिषेक होने का समाचार हो या माता कैकेयी द्वारा दिया गया 14 वर्षों का वनवास, कठोर और क्रूर आदेश हो, हमेशा हम प्रसन्न रहें। इसी प्रकार आगे हम चलते हैं। एक बार अंग्रेजों के प्रकांड विद्वान टॉमस कूपर में 8 वर्षों का कठिन परिश्रम कर अंग्रेजी का सबसे बड़ा शब्दकोश बनाया। एक दिन उसकी पत्नी, क्रोधी पत्नी ने किसी कारण से पति को कुपित होकर शब्दकोश को चूल्हे में झोंक दिया। जब कूपर महोदय घर लौटे और अपने 8 वर्षों के कठोर श्रम को उन्होंने इस प्रकार व्यर्थ हुआ देखा तो क्रोधित होने के बदले पत्नी से मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं, मैं स्वयं भी शब्दकोश में कुछ संशोधन करने का विचार कर रहा था। हाँ, इतना जरूर है कि अब मुझे 8 वर्ष और परिश्रम करना पड़ेगा। तो ऐसे दार्शनिक थे। यूनान के भी महान दार्शनिक सुकरात की पत्नी क्रोधी स्वभाव की थी।
कटु भाषणी भी थी। सुकरात दिन रात सत्य की खोज और शिष्यों के साथ ज्ञान चर्चा में व्यस्त रहते। एक बार जाड़ों के दिन थे, बाहर बर्फ पड़ने के कारण कड़ी ठंड थी। सुकरात ने नित्य की तरह दिन छिपने पर घर प्रवेश किया तो क्रोध से भरी हुई उसकी पत्नी सुकरात पर ठंडा पानी उड़ते उन्होंने अब शब्द कहने लगी। पर दार्शनिक सुकरात हर स्थिति में प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने हंसकर पत्नी से कहा, सुना था कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, किंतु आज तो गरजने वाले बादल से सुखद वर्षा भी हो रही है। धन्य है भगवान। इन घटनाओं से क्या लगता है कि हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। गांधी जी ने भी कहा है, लिखा है कि यदि मुझमें विनोद करते रहने और प्रसन्न रहने का भाव न होता तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध जापानी कवि नागची पर प्रसन्न होकर भगवान बुद्ध ने उन्हें वह दर्शन देते हुए कहा, नागची बोलो क्या वरदान मांगते हो। ये भी प्रश्न का उत्तर है न। तब नागची ने भगवान से वरदान मांगते हुए कहा, जब जीवन के किनारे की हरियाली सूख गई हो, चिड़ियों की चहक मुक हो गई हो, सूर्य को ग्रहण लग गया हो, मेरे मित्र साथी मुझे कांटों में अकेला छोड़कर कतरा गए हों और आकाश का सारा क्रोध मेरे भाग में बरसने वाला हो, तब भगवान तुम मुझ पर इतनी कृपा करना कि मेरे होठों पर हंसी की एक उजली लकीर खिंच जाए। ऐसे प्रसन्न रहने वाला हंसमुख व्यक्ति वह फुब्बारा है जिसके शीतल छींटे आसपास के व्यक्तियों के मन को भी प्रफुल्लित कर देते हैं। एक संत है वृंदावन के, एक संत, उसकी आयु 60 वर्ष की थी। उसके शरीर 30 से अधिक नहीं लगता था। उससे युवा रहने का कारण पूछा गया, क्या कारण है कि आप में बुढ़ापे का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता। इस पर उन्होंने ठहाका लगाकर हंसते हुए कहा, मैं चिंता से कोई वास्ता नहीं रखता, ठहाका मार कर हंसता हूँ और जो कुछ मिलता है खाता हूँ। यदि भोजन न भी मिले तो कोई परवाह नहीं। अब इतना अलमस्त रहता हूँ तो जवानी मुझसे कैसे रुक सकती है। हंसना भी हमारी ताकत है। तुम भी हंसते रहो और चिंता की लपटों से दूर चिरतरुण बने रहो। इस प्रकार हम अपने जीवन में हमेशा हंसते रहना चाहिए। आगे के वीडियो में मैं अगले कुछ दार्शनिकों के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, निरोगी रहिए। धन्यवाद।